अगर फसल गया तो आदमी भी चला जाएगा इसके पीछे पीछे। यही यही लास्ट उम्मीद रहता है आदमी का इसी फसल पे। शनिवार रात आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने किशनगंज की दौला पंचायत के समदा गांव में भारी तबाही मचाई। कई एकड़ में फैली मक्के की फसल बर्बाद हो गई और ग्रामीणों के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। फसल के भारी नुकसान से गांव के किसान विचलित हैं। अधिकतर किसानों ने भारी कर्ज लेकर फसल उगाई थी और एक रात की आंधी से हुई इस तबाही से वे बेहद चिंतित हैं। इनायतुल्लाह उन दर्जनों किसानों में से एक हैं जिनकी फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर बच्चे की शादी की थी कि खेती से कुछ लाभ होगा तो अदा कर देंगे, लेकिन आधे से अधिक खेती नष्ट हो चुकी है। इनायतुल्लाह ने बताया कि उनका और उनके परिवार का गुजर बसर इसी खेती पर निर्भर है। वे कहते हैं कि अगर सरकार कुछ सहायता करे तो कुछ हो सकेगा, वरना और कोई उपाय नहीं है। मेरा स्थिति तो आप देख रहे हैं, आपका नज़र का सामने है। ये फसल जो है हम लोग उगाए थे, इसको जो है फसल में जो है होने वाला था 1 महीना के अंदर, 20 दिन के अंदर होने वाला था। फसल को ऐसा नष्ट किया है, इसमें से अब मोटा मोटी 1-2% हमको मिलने वाला है। मोटा मोटी जितना नीचे में जो है सब जो है नष्ट हो जाएगा, उसमें गाछ फेंक देगा, टेको हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये फसल हम लोग किए हैं, हम लोग का यही खेती बाड़ी किसान का काश्तकारी, इसी में सब चीज होता है, इसी में जीवन जप्ती सब चलता है। उम्मीद से किए थे खेती? बहुत उम्मीद से किए थे। अब महाजन से भी ऋण लिए थे? हाँ, तो अब कैसे चुकाइएगा? बच्चा का हम शादी किए हैं, मेरा बच्चा का शादी किए इसी का भरोसा में। ठीक है, आप जो है ये हो गया। सरकार अगर ध्यान देने से, ये खेती जो है मेरा अपना भी नहीं है, हम दूसरा से लीज पैसा दे करके लिए हैं। हाँ, भुट्टा रोपने का 5,000 रुपया साल, नशा में 5,000 रुपया देते हैं। ठीक है, नशा में 5,000 रुपया देते हैं और नशा खत्म होने से फिर पैसा देकर रोपते हैं। अपना भी खेत नहीं है। इस पर जो है सरकार अगर छानबीन करके ध्यान दे करके हम लोग को कुछ मदद करेगा तो हो सकता है, नहीं तो मेरा अभी जो है कोई उपाय नहीं है। ये फसल के बाद अभी हम लोग को जोन मजदूरी के भाई समय नहीं है, सीजन नहीं है ना, सीजन नहीं है, बरसात का मौसम आ गया। रातों रात हुई इस तबाही से स्थानीय किसानों को कर्ज न चुका पाने का डर सताने लगा है। पेशे से किसान मुशर्रफ हुसैन कहते हैं कि तबाही से जितना नुकसान हुआ है, ये बात कर्ज देने वाला तो नहीं समझेगा। तूफान पीड़ित किसान सरकार से मुआवजे की आस लगाए हुए हैं। यहाँ जो रात का प्रलयकारी जो तूफान आया था, आंधी आया था, इस तरह तबाही मचा के रख दिया सर कि कहने के लायक नहीं है। इतना सारा मकई गिर गया है, कर्जा लेके, लोन लेके हम लोग खेती करते हैं और कर्जा वाला तो छोड़ेगा नहीं सर। इसमें हम लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि कर्जा तो देना ही पड़ेगा, कर्जदार तो नहीं समझा के बात। इस तरह जो बर्बाद हो गया, हम लोग खून का आंसू रो रहे हैं। अब क्या इसी से सारा हम लोग का दारों में दारें निर्भर रहते हैं। यही एक फसल है जो हम लोग को अच्छा बेनिफिट दिलाता है, लेकिन सर इस बार पूरा बर्बाद हो गया सर। अब क्या मांग है? मांग सरकार से यही मांग रहेगा सर, इसका मुआवजा दे ताकि हम लोग को कुछ आसानी राहत मिले। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अखलाकुर हुसैन ने बताया कि खेतों के साथ साथ गांव के दर्जनों मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ दिनों में ही मक्के की फसलें कटने वाली थीं, लेकिन तूफान ने सब जमींदोज कर दिया। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से किसानों और बेघर हुए ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग की। दौला पंचायत है और समदा गांव है, यह वार्ड नंबर 3 है। सबसे ज्यादा जो है मकई का नुकसान ज्यादा हुआ, किसान का ज्यादा नुकसान हुआ। किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार से मांग करते हैं, जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करें। कम से कम 200 एकड़ जो है ये मकई से क्षति हुआ है और ये 15-20 दिन में काटने वाले थे और इस तरह नुकसान हो गया है। और ये जो घर है, काफी उम्मीद रहता है मकई की खेती से। मकई ही हम लोग एक मेन जो हम लोग पूंजी है, इसमें हम लोग जीवन यापन हम लोग इसमें करते हैं। यहाँ का मेन बता रहे हैं जो ऋण लेकर के खेती किया, बहुत सारा ऋण है, बैंक से लोन लिए हुए, कुछ दूसरे ब्याज के ऊपर टका लेके काम किए हैं और इस खेती किए हैं। उसको अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो इसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लोग आत्महत्या करने के तैयार हो जाएगा। इस तरह का जो नुकसान हुआ है। अब मांग क्या रहेगा? मांग रहेगा कि कृषि विभाग से हो या जिला पदाधिकारी महोदय से हो, अंचल अधिकारी से हो,
उचित जांच करते हुए जिस जिस लोगों का नुकसान हुआ उसको मुआवजा मिले, और जो उसका घर गिर गया है उसको भी मुआवजा मिले। जिस हिसाब से हमको पता है कि 95,000 रुपये मिलता है, जो आवास गिरता है किसी का, अगर टीना का हो या पक्का का हो 95,000, और जो अगर मिट्टी का अगर घर होगा तो उसको 46,000 मिलता है। सरकार से प्रावधान है, और हम लोग कुछ लोगों को भी दिला भी रहे हैं। अभी दौला पंचायत में लगभग 35 आदमी को। गांव में कृषि यंत्रों की मरम्मत की दुकान चला रहे मोहम्मद अबू बकर ने बताया कि बीती रात आई आंधी से दुकान का छप्पर गिर गया। छप्पर के नीचे कुछ मजदूर दब गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला। इस तेज आंधी से दुकान के अंदर रखी लाखों रुपए की मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने आगे कहा कि इतना भारी नुकसान की भरपाई करना उनकी क्षमता से बाहर है, इसके लिए वे सरकार से मदद चाहते हैं। पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसके लिए हमने ये 10 आदमी का रोजगार दे रहे थे सर। तो ये जो है तो नुकसान हुआ? ये आंधी का तहत हुआ सर। रात लगभग 9:10 पे ऐसा आंधी आई सर, जो हम लोग भी इसके अंदर में थे। 4 आदमी पे दब भी चुका था किसी तरह से। ये लोग को जो है तो हम लोग ने निकालने के बाद ये जो है तो ऊपर वाला जो बाहर वाला पोजीशन देख रहे हैं सर, वो उखाड़ के लेके फेंक दिया दूसरा जगह में। भयंकर था ये चक्रवात? सर ये जो इतना भयंकर था, जो हम लोग यहाँ पे ये उसका हल्ला सुन के जो है था, और आदमी सब दौड़ के आके किसी तरह से वो लोग को निकाले। मजदूर सब दबा हुआ था सर इसके अंदर में। ये तो पूरा ही नुकसान देख लीजिए सर। ये जो मल्टी थ्रेसर बना रहे हैं सर, किसान का ई में जो लगता है वही हमने बना रहे हैं सर। पूरा नुकसान हो गया सर। किसी तरह से करा जो इससे किसान से भी हमने पैसा लेके, कोई 1 लाख कोई 50,000 ऐसे करके 16 लाख रुपया हमने ले चुके हैं। लेके वो लोग का ऑर्डर का माल बना रहे थे बाहर में सर। एक ठो माल खत्म हो चुका है। ये जो 3 लाख का मशीन भी है, ये भी मशीन मेरा खत्म हो चुका है सर। अब जो हम कैसे इसको भरपाई करें।